एडिक्शन इस लेवल की हो जाती है कि हमें लगता है कि उसके बगैर काम ही कोई नहीं होगा। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी रीजन बताएं कि व्हाई डिड यू यूज टू लिसन टू म्यूजिक। क्या लिरिक्स थे, आपको कोई खास एड्रेनालिन रश मिलता था, क्या था, व्हाट वाज फॉर यू? अली भाई, मैं समझता हूँ कि ना ये लोनलीनेस और एम्प्टीनेस को ना फिल करने के लिए मैं तो इसलिए सुनता था। इंटरेस्टिंग। कि आप फॉर एग्जांपल कोई आपका फ्रेंड्स नहीं है, किसी से आप शेयरिंग नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, तो आप ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो। जब आप म्यूजिक सुनते हो ना, तो जो लिरिक्स होते हैं आप वहाँ चले जाते हो। जबरदस्त। एंड वल्लाही लिटरली आई यूज्ड टू थिंक कि अच्छा उसमें फलां ये बात हो रही है, इश्क की बात हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है, गर्लफ्रेंड्स की बात हो रही है। तो इंसान की, चाहे मेरी तब उस टाइम कोई नहीं था ऐसा, लेकिन स्टिल आप इमेजिनेशन में चले जाते हो। अच्छा ऐसे होता, रियल में लूजर हो जाए लेकिन इमेजिनेशन में हो जाए इमरान हाशमी बना। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो इमेजिनेशन की वजह से आपको ना एडिक्शन फिर होती है इस पे म्यूजिक में। यानी आप एक चीज़ सुनते हैं, फिर आप नेक्स्ट सॉन्ग पे जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट सॉन्ग पे जाते हैं। तो मेरे लिए तो ये था कि मैं अपनी लोनलीनेस का कंपेनियन समझता था कि एंड टू फील गुड इन वन वर्ड, टू फील प्लेजर। व्हाट अबाउट यू? मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसे ही था। आप दोनों ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया ना, वो तो बड़ा खतरनाक था कि म्यूजिक इज़ आवर लाइफ। जैसे अलीम भाई ने जिक्र किया है, मैं भी इसी तरह से कि वो इंसान की वो हकीकत नहीं होती है, लेकिन वो सॉन्ग सुन सुन के ना एसोसिएशन ऐसी बन जाती है और विजुलाइज करने लग जाता है कि यार मैं फ़लाँ सिचुएशन में हूँ और मैं हीरो हूँ, मैचो मैन हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो इसीलिए ना वो मतलब मैं एक तो आदत बन गई थी और सुनना। अच्छा अली भाई, सॉरी अली भाई, क्या आपकी इमेजिनेशन में भी वो एलिमेंट मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी वो वाली, ये आप जो इमेजिनेशन बता रहे हैं ना, वो ठीक है, वो वाली इधर भी होती थी कि फॉर एग्जांपल उस सिनेरियो में। लेकिन मेटल में ना एक चीज़ होती है, उसमें ये होता है कि यू फील लाइक यू आर द आर्टिस्ट himself and you are performing on stage। ये हेड बैंगिंग करते हुए कमरे में अकेले हम वो माइक साइक लेकर पकड़ के कोई भी चीज को माइक बना के फिर इमेजिन करते थे कि वी आर सिंगिंग और हम हेड बैंगिंग कर रहे हैं। और वो उसमें ना ईगो का एलिमेंट बहुत बड़ा आता है कि मेरे आगे क्राउड हो, मेरा ये हो, वो बहुत ये डिस्ट्रक्टिव चीज़ थी। आप तीनों ने जो बातें की ना, लेट मी कोट अ रिसर्च। एंटोनियो दमासियो, हेड ऑफ न्यूरोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, उसने एक रिसर्च की जो बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च थी। उसमें उसने प्रूव किया कि पुराना साइकोलॉजिकल बिलीफ जो है ना, वो ये है कि रीजनिंग और इमोशंस दो अलग चीज़ें। ही एक्चुअली प्रूव्ड कि इमोशंस का जो पार्ट है ना, वो तो हमें पता है लिम्बिक सिस्टम है ब्रेन का, और टीनेजर्स ज्यादातर लिम्बिक सिस्टम से डिसीजंस ले रहे होते हैं टीनेजर्स, क्योंकि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स उस तरह से डेवलप नहीं होता, बाद में जाके। उसने साबित किया कि लिम्बिक सिस्टम आपके प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को भी बंद कर देता है अगर ये खास फ्रीक्वेंसी, खास लेवल पे चला जाए। और जब प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बंद है तो इसका मतलब है कि रीजनिंग आपकी इतना ज्यादा। अब मैं थोड़ा सा आपको ना पढ़ के भी सुनाता हूँ। ही आर्ग्यूज that psychology's conventional idea of a separation of reason from emotion is wrong, and that emotions actually play a central role in human decision making. Damasio shows that rational decisions are not the result of logic alone, but are profoundly affected by emotions and feelings. Exactly. नहीं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अली भाई। देखें, जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं ना, हमारा ब्रेन पहले उसे इसमें लेके जाता है, इस वाली नोड में, लिम्फिक नोड में, और फिर उसके बाद जो है वो आपका वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और उस तरफ जाती है। यानी आपका वो उसकी परसेप्शन जो है वो हमेशा किसी ना किसी लेवल पर क्लाउडेड होगी एक इमोशनल एलिमेंट के साथ। दिस इज इनएविटेबल। सिस्टम आई थिंक बैक साइड पे होता है या मिड में है, बट प्री फ्रंटल कोर्टेक्स सबसे आगे है। हाँ जी, कि अल्लाह ने बनाया ऐसे कि चीज प्रोसेस होके प्री फ्रंटल कोर्टेक्स तक आए और वहां से फिर तुम्हारे मुंह से निकले डेफिनेटली, या तुम डिसीजन बाद में। वैसे भी हमारे जितने सॉन्ग्स हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे बॉलीवुड हो, वो ज़्यादातर आपके इमोशंस को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। मतलब उसमें रैशनल या लॉजिकल तो मेरे ख्याल कोई बात नहीं होती उनके लिरिक्स में, वो ऑल अबाउट इमोशंस। सम पीपल में आर्ग्यू, मैं सिर्फ एक ऐड कर दूं कि ये लोग साइकोलॉजी झाड़ रहे हैं, इन्हें क्या बता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पूरा मैंने कोर्स पढ़ा हुआ है, क्लिनिकल साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है, तो पीपल शुड नो कि वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। आप कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा था कि देखें, जो म्यूज़िक है ना, वो उसके ऊपर एक और फर्दर रिसर्च इस मामले में कि आपका जो मूड है ना, वो डिफाइन भी वो करती है, इवन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे कर सकती है, ठीक है ना, अदर देन फ्यू आवर्स। अगर आपने कोई सैड सॉन्ग सुना हुआ है, ठीक है ना, वो आपके ऊपर वो उस तरह का एलिमेंट आ जाता है, ठीक है ना। देखें, आप अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती ना, आप इसमें से एक चीज़ एलिमेंट ज़रूर पकड़े कि आपने अपनी इमोशंस और अपने ब्रेन को ना एक वेव फॉर्म के कंट्रोल में दे दिया,
ठीक है, and you have let it go. You are not in control of yourself anymore. ठीक है, and this is proven. ठीक है, आप फिर आगे ऑब्जेक्ट करें, तंग हो, जो मर्जी करें, लेकिन आप ये ज़रूर जान लें कि ये एक एलिमेंट है जिसको आप डिफेंड करने लगे हुए हैं या आप डिफेंड करेंगे. ठीक है ना, ये नहीं होता. हमने खुद, हमारे सामने जब ये इंफॉर्मेशन आई थी ना कि यू हैव टू लेट दिस गो, दिस इज़ नॉट राइट, तो हमें वो, हमारे लिए पहला वही जो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होते हैं, सबसे पहले डिनायल आया कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये किस तरह आराम हो सकता है. सही बात है. ठीक है ना, ये तो जी मतलब ये नहीं, दुनिया में हर जगह म्यूजिक है, ये तो इस पार्ट ऑफ नेचर और लाइफ नेचर, और बड़े डिफेंसेस आते हैं ज़हन के अंदर. ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ इसमें एक ये वाला एलिमेंट मैं ऐड करना चाह रहा था. मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि व्हेन यू यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक, तो आप लोग लिरिक्स पे गौर करते थे या ट्यून पे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और क्यों मैंने पूछा है मैं बताता हूँ. आपने कुछ ऐड भी करना था? अच्छा, मैं वो बस एक सेलिब्रिटी का जिक्र करने लगा था हु हैज़ बीन किल्ड रिसेंटली, सिद्धू मूसेवाला. तो जैसे पंजाबी सिंगर, जैसे अलीम भाई ने कहा ना कि वो इमोशंस के साथ प्ले करते हैं, कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता. लेकिन सिद्धू मूसेवाला के जो मेरे फ्रेंड्स उसको सुनते थे, और पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो उसको सुनते थे, और बहुत उनको अफसोस भी हुआ है उसकी जो मौत है उससे. वो कहते हैं कि यार वो जो बातें करता था ना वो हम रिलेट कर सकते हैं. जिस तरह से वो एक ही एक था, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से उठा और बड़ा वो फेमस हो गया, माँ बाप का एक ही था, वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था, पंजाबियों के लिए कुछ करना चाहता था. तो कुछ सिंगर्स जो गाने गाते हैं ना वो अपने एक्सपीरियंसेस से भी गाते हैं, और आवाम उससे रिलेट भी करती है. मतलब जो सुनने वाले हैं ना वो रिलेट करते हैं कि हाँ ये सिचुएशन हमारे पे भी अप्लाई होती है, और फिर वो एसोसिएशन एक बनती चली जाती है और वो सुनते चले जाते हैं. तो इसको किस तरह से जो है ना बड़ा अच्छा ये बिल्कुल आप आप पहले कर लें, क्योंकि मैं तो लिरिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाह रहा था, बट यू कैन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करना चाह रहा था कि देखें जो इवन मेरा जो जर्नी है ना उसके अंदर मैंने अपने आप को खुद ही फोर्सफुली ट्रांजिशन करने की कोशिश की थी कि आई शुड लिसन टू समथिंग मीनिंगफुल, और लिरिक्स को मैं प्राइमरी अपना फोकस बनाऊँ. मैं इवन तो मैं ये लेके आया था, लेकिन आज आके ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि इनएविटेबली जो म्यूज़िक है ना वो डोमिनेट करता है. डेफिनेटली ट्रू. ठीक है, और म्यूज़िक जो है वो डोमिनेट हर सूरत में करेगा, और इसका मैं आपको बताता हूँ कि एलिमेंट क्या है. और फिर ये भी आता है कि फिर आप सोचते भी हैं, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं कि आपको लिरिक्स पे कितना फोकस किया वर्सेस म्यूज़िक के इटसेल्फ एलिमेंट का भी ना कितना बड़ा रोल है.